देखिए, बिहार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता आर.के. सिन्हा की तरफ से लगातार जो जैविक कृषि के माध्यम से जो तस्वीरें निकल के आई और हमने आपको दिखाया फर्स्ट बिहार के प्लेटफॉर्म पे कि तरह तरह की सब्जियां जो हैं वो लगाई गई, पेड़ पौधे लगाए गए और उसके बाद देखिए यहाँ पे मधुमक्खियां की से जो शहद है वो निकाला जाता है। और ये देखिए हम तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पूरी तरह से आप देख सकते हैं एक फार्म लगाया गया है और शहद जो है वो निकाला जाता है। कैसे ये होता है शहद, इसके बारे में कुछ जानकारी है? सर मशीन से निकाला जाता है। मशीन से? जी। कितने दिनों तक ये रहता है? ये सर मतलब ये होती तिलहन के पौधा के अनुसार से सर ये खेती के अनुसार से ये पौधा निकालता है मधु। अच्छा। ओ हाँ। जी, वो तिलहन के फूल आ जाता है सर तो 8 से 10 दिन में निकल आ जाता है। 8 से 10 दिन? जी। इस तरह के कितने लगे हुए हैं ये फार्म में? ये फार्म में मतलब लगे हुए हैं 100 पट्टी। 100 पट्टी? जी सर। अच्छा। तैयार कितना दिन में होता है? 10 दिन में सर। 10 दिन में तैयार जी हो जाता है। सर। अब तक कितने बार निकाले जा चुके हैं? अभी तो नहीं सर निकला है, अभी अभी तो सीजन आया है। अच्छा। अब सीजन मतलब कौन से सीजन में ये जनवरी लास्ट में सर। जनवरी लास्ट में? जी। देखिए, तो ये आप देख सकते हैं मधुमक्खी की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और इससे 10 दिनों के अंदर जो है मध तैयार होता है और उसके बाद फरवरी या फिर जनवरी के समय इस मध को यहाँ से निकाला जाता है और फिर आप समझ सकते हैं किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो एक बेहतरीन तस्वीरें हैं। देखिए, जब एक तरफ लोग इस खेती और किसानी से दूर भागते नजर आ रहे हैं तो आर.के. सिन्हा वो उदाहरण बने हैं बिहार के लोगों के लिए, जिन्होंने बस संदेश ही नहीं करके भी दिखाया है कि आज के समय में देखिए जिस तरह से खेती और किसानों को उन्होंने बढ़ावा दिया है और तरह तरह के जो सब्जियां हैं जो आप मार्केट से खरीदते हैं ऊंचे दामों में, वो आर.के. सिन्हा की तरफ से लगाए जाते हैं और तमाम लोगों के द्वारा। और सबसे बड़ी बात जो हम आपको बता रहे हैं कि रोजगार की समस्या बिहार में सबसे ज़्यादा है और इसके कारण कई लोगों को, इस क्षेत्र में रह रहे कई लोगों को रोजगार भी उन्होंने मुहैया कराया है और ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना हो। अभी वो एक एक लोगों से मुलाकात कर रहे थे, किसान जो दूर दूर से आए हुए थे और जो उन्हें खुद वो बता रहे थे कि किस तरह से खेती में जो भी चीज़ों की कमी होती है वो पूरा करेंगे। आप खेती पर पूरी तरह से ध्यान दें। और ये मधुमक्खियों की जो फार्म है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 10 दिनों में जो लोग इसे करते हैं यहाँ पर काम, वो बता रहे हैं 10 दिनों के अंदर ये मध तैयार होता है और ऐसे 100 पेटी लगाए गए हैं और इसमें मधुमक्खियां हैं और उससे शहद जो है वो 10 दिनों में तैयार होगा और फिर जनवरी और फरवरी वो महीना होता है जब मध को निकाला जाता है। तो फिलहाल तो हर एक फार्म में 200, 300, 400 पेटियां लगाते ही हैं, क्योंकि मधुमक्खियों की पेटियां लगाने का उद्देश्य जो है, ये मधुमक्खी शहद का उत्पादन तो होता ही है, लेकिन उससे बड़ा उद्देश्य है पोलिनेशन। क्योंकि मधुमक्खियां जो हैं किसी भी फसल के फूल पर जब बैठती हैं और पराग का संचयन करती हैं और फिर दूसरे फूल पे बैठेंगी तो वो नर पराग और मादा पराग का वो मेल कराती हैं, जिससे कि फसल की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। तो अगर ठीक से अगर मधुमक्खियाँ अगर फूलों पे बैठें तो फसल 20-30% से लेकर वो 1.5 गुनी तक हो सकती है। तो इसलिए हम लोग करते हैं और शुद्ध शहद होता है। एक पेटी में मधुमक्खियां हैं तो उसमें कितना शहद निकल पाता है एक पेटी से? देखिए, एक पेटी में हम एक बार में जो शहद है वो लगभग 30 से 40% निकालते हैं, 60% हम छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको खाने के लिए भी चाहिए, उनके अंडों के विकास के लिए भी चाहिए। लेकिन प्रत्येक सप्ताह हम शहद निकाल सकते हैं। प्रत्येक सप्ताह एक बार हम निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह वो जितनी क्षतिपूर्ति है वो कर लेती है। और इसके फ्लेवर्स में भी कुछ चेंज आते हैं मौसम के हिसाब से? नहीं, मौसम के हिसाब से नहीं, वो किस फूल पे बैठती है उस पर काम करेगा। जैसे कि अभी जो सीजन चल रहा है ये सरसों का चल रहा है, तो अभी जो शहद है वो सरसों की होगी। इसके बाद